पहला प्रश्न है, हमारे YouTube चैनल एजुकेशन 10 साखी पर आप सभी का स्वागत है। इसी तरह के प्रश्नों को पढ़ने के लिए वीडियो सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज हम संधियों के अभ्यास प्रश्नों के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न है, दीर्घ संधि उदाहरणम दर्शय। दीर्घ संधि का उदाहरण बताइए। इनमें से दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है? हरिष्येते, महान डमरू, वधूपकारः और एकश चंद्रः। तो सभी को हम विस्तार से एक बार देख लेते हैं कि कौन से में कौन सी संधि है। देखिए, पहला है हरिष्येते। पहला कौन सा है? हरिष्येते। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। हरिश, ये वाला से नहीं आएगा। हरिश प्लस सेते। हरिश प्लस सेते। तो यहाँ पर तो है, इस से के स्थान पर सलगम वाला से आदेश हो जाएगा, यानी कि ये होता है इष्टत्व संधि में। कौन सी संधि में? इष्टत्व संधि में। इष्टत्व संधि का नियम है, इष्टत्व संधि के बारे में ये बताया गया है। एक मिनट। कि तो इष्टुना और इष्टु, ये इसका सूत्र है। ये कह रहा है स्तो वर्ण। स्तो वर्ण में कौन कौन से आते हैं? स्तो वर्ण में सकार और ते, थे, दे, धे और ने। इसके बाद इष्टु वर्ण में कौन कौन से आते हैं? से, चे, छे, जे, जे और ये। अब ये कह रहा है कि स्तो वर्णों के बाद में, यानी कि इन वर्णों के बाद में, यानी कि इन वर्णों के बाद में यदि ये वर्ण आ जाते हैं तो से के स्थान पर सलगम वाला से, ते के स्थान पर च हो जाएगा, थे के स्थान पर छ हो जाएगा, दे के स्थान पर दे, जे के स्थान पर जे और ने के स्थान पर ये आदेश हो जाएगा। यही बात यहाँ बताई जा रही है। तो हरिष्येते में हरिष प्लस सेते, ये शब्द बना सेते। तो इस से के स्थान पर यदि ये वाला बाद में आ रहा है तो इस से के स्थान पर ये वाला से, यानी से के स्थान पर इस से के स्थान पर ये वाला से आदेश हो जाता है। तो इसके स्थान पर सलगम वाला से आदेश हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर संधि कौन सी हुई? इष्टत्व संधि। दूसरा देखें, दूसरा है महान डमरू। दूसरा महान डमरू है। इसको देखें, महान डमरू को। महान डमरू में महान डमरू में महान प्लस डमरू, डमरू शब्द बना। महान प्लस डमरू शब्द बना। अब ये कह रहा अनुनासिक संधि है। इसमें कैसे है देखो, अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि कैसे है? अनुनासिक संधि ये कहती है, यदि यम गण
न के बाद में कै वर्ग आ जाए, के बाद कै वर्ग आ जाए, च वर्ग आ जाए, कोमा कै च टे आ जाए, तय आ जाए और पै वर्ग आ जाए। तो इन वर्णों के स्थान पर कै का पांचवा वर्ण होगा, ने के स्थान पर, इसके स्थान पर, इसके स्थान पर, इसके स्थान पर, इसके स्थान पर और इसके स्थान पर। ऐसे ही इसका पांचवा वर्ण, ऐसे ही इसका पांचवा वर्ण, ऐसे ही इसका पांचवा वर्ण। तो यहाँ टे का आया था डे, डे का पांचवा वर्ण कौन सा होगा, टे ठे डे ढे ढे, यानी ये वाला वर्ण आदेश हो जाएगा। तो यहाँ कौन सी संधि हुई, अनुनासिक संधि। कौन सी संधि, अनुनासिक संधि, अनुनासिक संधि। दूसरा देखो, दूसरा है वधूपकार। वधूपकार में यदि हम देखें तो शब्द बनता है वधू प्लस उपकार, वधू प्लस उपकार। यहाँ पर ऊ और ऊ मिलकर के बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। ठीक है, यानी उत्तर कौन सा हुआ, वधूपकार दीर्घ संधि। वृद्धि संधि दर्शय, वृद्धि संधि को बताइए। वृद्धि संधि कुछ शब्द में है सचित, प्रारछति, मत्स्यासा और षष्ठ। वृद्धि संधि दर्शय, वृद्धि संधि को बताइए। वृद्धि संधि बतानी है, इसको देखें एक बार। वृद्धि संधि सचित का संधि विच्छेद होगा सत, सचित का संधि विच्छेद होगा सत प्लस चित, सत प्लस चित। तो यहाँ पर तो वृद्धि संधि का कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। दूसरा है षष्ठ, तो षष्ठ में सट प्लस ठ, सट प्लस ठ, इसमें भी कोई रूप नहीं आ रहा है। और दूसरा कौन सा है, मत्स्यासा। दूसरा कौन सा, मत्स्यासा। मत्स्यासा में देखो, मत्स्यासा में मत्स्य प्लस आयासा, मत्स्य प्लस आयासा, इसमें दीर्घ संधि है। तो एक शब्द कौन सा बचा, प्रारछति, प्रारछति। यहाँ पर प्र प्लस रिक्षति इसकी संधि होती है, प्र प्लस रिक्षति इसकी संधि होती है। और ए और री मिलकर के आर आदेश होते हैं, आर आदेश। ये विशेष शब्दों के अंतर्गत ही आता है। उनमें कौन सा है, जैसे प्र वत्सर कंबल वसन दशनार्डम, प्रवत्सर कंबल वसन दस, फिर ऋण, फिर ऋण। इन शब्दों के योग में यदि बाद में री आती है तो आर आदेश होता है। तो यहाँ पर सही शब्द कौन सा है, प्रारछति। सही शब्द कौन सा हुआ यहाँ, प्रारछति। दूसरा देखें, विसर्ग संधि निर्देशत। विसर्ग संधि का निर्देश करिए। पहला है विष्णुव, विष्णुव में विष्णु प्लस अब, यहाँ पूर्व रूप संधि हो जाएगी। देव प्लस नमति, यहाँ उत्तर विसर्ग संधि हो जाएगी।
यहाँ हो गई ना। तो दूसरा है जगत, जगदंध, तो जगत प्लस अंध, जगत प्लस वंध्य, देव ऋणम, तो यहाँ हो जाएगा देव प्लस ऋणम, देवर्णम, देव प्लस ऋणम। एक बार समझिए। पहला कौन सा है? विष्णु अव, तो इसका संधि विच्छेद होगा विष्णु प्लस अव, यहाँ तो होगी पूर्व रूप। कौन सी? पूर्व रूप। दूसरी है जगत, जगद्वंध, तो यहाँ होगा जगत प्लस जगद प्लस वंध्य, है ना। जगत, जगत प्लस वंध्य, तो यहाँ दय हो जाएगा, यहाँ जसत्व संधि है। कौन सी? जसत्व संधि। और दूसरा है देव प्लस ऋणम, तो यहाँ हो जाएगा देव प्लस ऋणम, यहाँ हो जाएगा देवर्णम, यहाँ गुण संधि होगी। बचा कौन सा? देवोनमति, इसको भी देखो। देवोनमति में देव, देवः प्लस नमति, यहाँ संधि है उत्व, उत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि। तो ये हमारा राइट आंसर है देवो नमति। यशांसी कह संधि, यशांसी में कौन सी संधि है? देखिए, परसवर्ण संधि। यशांसी में संधि बतानी है, कौन सी संधि है? तो परसवर्ण संधि है, छत्व संधि है, अनुस्वार संधि है और चरत्व संधि है। तो अनुस्वार संधि में क्या है? यस, यशांसी, यस प्लस असी, यसम प्लस असी, इस तरह से इसका संधि विच्छेद होगा। कैसे कैसे होगा? देखो, यसम प्लस असी, मैं का अनुस्वार हो जाएगा। मैं का अनुस्वार होगा तो क्या बनेगा? यसम। आ की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी, और सी, तो यहाँ संधि हुई कौन सी? अनुस्वार संधि। कौन सी संधि? अनुस्वार संधि हुई। तो आज हमने 4 प्रश्नों के बारे में, 4 संधियों के बारे में सुना और लगभग मैंने इसमें आने वाली बहुत महत्वपूर्ण शब्दों को बताया है। उसी तरह से आगे प्रश्नों को पढ़ने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी तरह के प्रश्न लाए जाएंगे बढ़िया बढ़िया पुस्तकों से और आपके लिए समझाया जाएगा। धन्यवाद।